सलमान रश्दी ने किताब लिखी द सैटेनिक वर्सेस 1988 में, जिसको राजीव गांधी ने बैन कर दिया। अब उस किताब के ऊपर मुंबई में जो है दंगे भड़क गए। आप वहां पर एक्चुअली मौजूद थे उस समय पे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, मुंबई शहर की तासीर ऐसी है कि दुनिया के किसी भी कोने में कुछ होता है तो उसकी प्रतिक्रिया मुंबई में दिखाई पड़ती है। 92 में बाबरी मस्जिद टूटी अयोध्या में और दंगे हो गए मुंबई में। सलमान रश्दी ने किताब कहाँ लिखी? ब्रिटेन में। उस पर फतवा किसने लगाया? ईरान ने। और दंगे कहाँ होते हैं? मुंबई। मुंबई में। रोहिंग्याओं पर अत्याचार कहाँ होता है? म्यांमार में। फिर उसके बाद अपने देश में दंगे होते हैं आसाम में, लेकिन उसकी वजह से दंगा हो जाता है मुंबई के आजाद मैदान में। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जो दुनिया में कहीं कुछ अगर बड़ी घटना होती है तो इसकी प्रतिक्रिया यहाँ पर दिखाई देती है। अब इसी कड़ी में सलमान रश्दी की जो किताब थी द सैटेनिक वर्सेस, उसको लेकर भी मुंबई में काफी खून खराबा हुआ, 12 लोग मर गए। बात ऐसी है कि वो फरवरी का महीना था, फरवरी 1989। तमाम मुस्लिम संगठनों ने उस किताब के विरोध में एक प्रोटेस्ट मार्च निकालना तय किया, और ये मार्च निकलना था दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके से साउथ मुंबई में, जहां पर ब्रिटिश डिप्लोमेटिक ऑफिस था, वहां तक। इसके लिए तमाम उर्दू अखबारों में इश्तिहार भी प्रकाशित किए गए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, क्योंकि इस तरह से इस किताब में सलमान रश्दी ने पैगंबर का अपमान किया है, इस्लाम धर्म का अपमान किया है। तो एक बड़ा ही गुस्से का वातावरण था। तो पुलिस को लगा कि कहीं मामला बिगड़ ना जाए, इसलिए जिस तारीख को ये मोर्चा निकलना था उसके पहले पुलिस ने जो अलग अलग संगठन थे उनके नेताओं को अरेस्ट कर लिया। अब नेताओं को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन इश्तिहार तो प्रकाशित हो चुके थे, मैसेज हर जगह पहुंच चुका था कि मोर्चे में शामिल होना है। तो मस्तान तालाब पर दोपहर के वक्त मुंबई भर से मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होने लग गए, और फिर उनको ये बताया गया था कि यहाँ से मोर्चा जाने वाला है फ्लोरा फाउंटेन साउथ मुंबई की तरफ। तो एक बिना लीडर का मॉब, एक बिना लीडर की भीड़, वो आगे बढ़ने लग गई मोहम्मद अली रोड के रास्ते से। और आपने लिखा वो एक ऐसा दिन था जब मुंबई पुलिस भी डर गई थी। बिल्कुल, ये एक ऐसा मौका था जब मुंबई पुलिस जो है एक तरह से निष्क्रिय नजर आ रही थी, और पुलिस की कार्यक्षमता पर बड़े सवाल उठाए गए थे। तो हुआ ये कि पुलिस ने एक बड़ी गलती कर दी कि नेताओं को जो है अरेस्ट कर लिया, क्योंकि अब उस मॉब को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, जिसकी मर्जी में जो आ रहा था वो कर रहा था। हाँ। और वो भीड़ की शक्ल में आगे बढ़े। अब क्रॉफर्ड मार्केट के पास जब ये भीड़ पहुंचती है तो वहां पर पुलिस बैरिकेड्स लगाकर उनको रुका देती है, और कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ में भीड़ में से कुछ लोग जो है बहस कर रहे होते हैं। आखिर में ये तय होता है कि उस भीड़ में से 5-6 लोग वो पुलिस के साथ जाएंगे, अपना निवेदन देंगे, ज्ञापन देंगे ब्रिटिश डिप्लोमेट्स को, और अपना विरोध जताएंगे, और फिर बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन जब पुलिस के साथ बातचीत चल ही रही होती है तो उसी दौरान कुछ लोग पुलिस के ऊपर जो है खाली बोतलें और चप्पल वगैरह और पत्थर फेंकने लग गए। तो इससे पुलिस भी भड़क गई, और फिर पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आंसू गैस के गोले फटे ही नहीं, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुके थे, एक्सपायर्ड हो चुके थे, इसलिए आंसू गैस के गोले फटे ही नहीं। फिर आखिर में पुलिस ने वहां पर फायरिंग कर दी, और उस फायरिंग में 12 लोग मारे गए। उसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कि उस भीड़ से कोई लेना देना नहीं था, कोई अपने घर जा रहा था। वहां पर 2 केरल के ऐसे लोग थे जो उम्रा करने के लिए जा रहे थे सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर मुंबई में सिर्फ फ्लाइट पकड़ने के लिए आए थे। तो एक हॉस्टल में मोहम्मद अली रोड के ठहरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि सड़क के नीचे कुछ हंगामा हो रहा है तो खिड़की से सर बाहर निकाल के देखने लगे, और पुलिस की गोली आई और मर गए। भीड़ ने भी काफी उत्पात मचाया। मस्जिद अंदर में एक पुलिस चौकी को जला दिया, कई सारे वाहन जला दिए, बहुत सारी तोड़फोड़ की, पुलिस के वाहनों को जलाया। तो ये सारा कुछ मैंने विटनेस किया। मैं उस वक्त में 5वीं क्लास में था और मुझे घर लौटना था। पास ही में करीब आधे किलोमीटर के फासले पर मेरा घर था। लेकिन जब मैं घर लौट रहा था तभी मैंने देखा कि मोर्चे की शक्ल में हजारों की तादाद में लोग जो है मोहम्मद अली रोड से गुजर रहे हैं।
तो पहली बार उस उम्र में मैंने पहली बार देखा था कि इस तरह का मजमा जो है, मुझे एक उत्सुकता हुई जो उस उम्र के बच्चों में होती है कि आखिर ये क्या है। पहली बार मैं कोई मोर्चा या प्रोटेस्ट मार्च इस तरह का देख रहा था, तो मैं भी उसके साथ में बगल में फुटपाथ पे चलने लग गया। सड़क पे मोर्चा चल रहा था, और वही मोर्चा जब आगे जाके, जैसे मैंने पूरी कहानी बयां की, जब क्रॉफर्ड मार्केट पर पुलिस ने रुकाया और फिर बथाव हुआ, फिर पुलिस की फायरिंग हुई, तो उसमें मैं फंस गया। मेरे आसपास कुछ लोगों को पुलिस पकड़ पकड़ कर पीटने लगी, लाठियां बरसाने लगी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सबके साथ भगदड़ में हुआ, तो मैं भी भागा, मेरे पैर के चप्पल वप्पल छूट गए और हर तरफ कांच ही कांच बिखर गए। तो उसी दौरान क्या हुआ कि एक इमारत के एंट्रेंस के पास एक बुजुर्ग बोरी मुस्लिम व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे जल्दी से अंदर घसीट लिया, बिल्डिंग के अंदर घसीट लिया, और वहां पर मैं बड़ी देर तक था। बाहर से लगातार फायरिंग की और लोगों के चीखने चिल्लाने की, गाली गलौज की, इस तरह की आवाजें आ रही थी। उस जमाने में मोबाइल फोन वगैरह तो था नहीं, और मेरे घर पे कोई लैंडलाइन का फोन भी नहीं था उस वक्त। तो वो मुझे घर भिजवाना चाहते थे, लेकिन बाहर निकलना, माहौल ही ऐसा नहीं था कि निकल पहले पाओ। तो शुरुआत में हिंसा हुई, उसके बाद पुलिस ने उस पूरी सड़क पर कर्फ्यू लगा दिया। हम्म कोई भी आदमी दिखता था तो पुलिस पीटती थी उसको, बिना एक सवाल किए, सीधे लाठियों से उसकी पिटाई शुरू हो जाती थी। और 1.5-2 घंटे हो गए मैं उसी इमारत में था। तो वो लोग भी चिंतित थे कि मेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे, शहर में बाहर कुछ ऐसा हो रहा है और लड़का घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। तो जाहिर तौर पर फिर उसी बिल्डिंग में एक दूसरे मुस्लिम व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मैं रिस्क लेकर, मैं घर मेरा पास में ही था, मैंने बताया कौन सी जगह मेरा घर है, तो बोले मैं छोड़कर आता हूँ। फिर वो तुरंत उतर जल्दी से अंदरूनी गलियों में जो है मुझे लेकर चलने लगे घर पे छोड़ने के लिए। अब जब वो लेके जा रहे थे, तो क्योंकि हर तरफ जो है कांच की बोतलें टूटी बिखरी हुई थी, कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, तो और मेरा चप्पल छूट गया था। तो जब मैं थोड़ा सा चला तो मेरे पैर में जो है ना एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा घुस गया और उससे खून वून निकलने लगा, और मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया, और पठानी पहनी हुई थी, और मेरे पैर से निकलने वाले खून से जो है उनका पूरा वो कुर्ता लाल हो गया। लेकिन वो उन्होंने मुझे सेफली घर पर पहुंचा दिया। ये ब्यूटी है असली ह्यूमन नेचर की। और कितनी आयरॉनिक बात है, उस दिन अगर वो आंसू के गोले फट लग जाते और भीड़ डिसबर्स हो जाती, फायरिंग नहीं करनी तो पड़ती, फायरिंग नहीं होती और इतना बड़ा दंगा नहीं होता।